पिछले भाग में वो व्यक्ति एक तांत्रिक की मदद से अपने जीजा जी के रूप में बदलकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उस तांत्रिक ने जो फल दी है उन्हें उन लड़कियों को खिलाया जा सकते हैं। इसी विचार के साथ वह अपने गांव की ओर चलते हुए बढ़ रहा था। तब गांव के सभी लोग गांव के मुखिया को प्रणाम कर रहे थे। ये सब देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और अपने मन में ऐसे सोचने लगा, अरे यह उपाय बहुत बढ़िया है, सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। इसी रूप में इस गांव के सभी लोगों से अपनी दुश्मनी का बदल लूंगा। ऐसे सोचते हुए वह व्यक्ति गांव के मुखिया के घर की ओर बढ़ गया। अपने दोनों बेटियों को बुलाते हुए उसने कहा, अरे बेटियों, तुम दोनों एक बार बाहर आओ। तुम्हारे लिए मैं बहुत दूर जाकर स्वादिष्ट 2 फल लेकर आया हूँ। इन फलों को अगर तुम रोज एक एक खाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। चलो एक बार दोनों बाहर आओ। इतना सुनकर उनकी दोनों बेटियां बाहर आई और ऐसे बोली, अरे पिताजी, आप अभी तो कहाँ बाहर गए थे? इतने जल्दी कैसे वापस आ गए? वहाँ आपको काम खत्म हो गया क्या? तब वो व्यक्ति थोड़ा झिझक करते हुए अरे बेटा, गांव में मेरे कोई काम नहीं था, इसलिए मैं पास के गांव में गया था। वहाँ मैंने देखा कि कुछ नए तरह के फल बिक रहे थे। मैं तुम्हारे लिए वे फल खरीद लाया हूँ। लो, ये खाओ। इन्हें बिल्कुल गिराए बिना खाओ। तुम दोनों मेरे सामने ही इन फलों को पूरी तरह खा लो। यह कहते हुए उसने दोनों बेटियों को वे फल दे दिए। दोनों बेटियों ने पिता की बात मानकर वे फल खा लिए। जैसे ही उन्होंने फल खा लिए, वह व्यक्ति मन में मन ऐसे सोचने लगा, अरे पहले दिन तो मैंने उन्हें अच्छे से फल खिला दिए। अगर मैं बाकी फल भी खिला दूं तो पूरे गांव को नष्ट किया जा सकते हैं। तांत्रिक का उपाय बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये सब देखते हुए दोनों बेटियों चौंक कर ऐसे बोलने लगी, अरे पिताजी, ये क्या? आप अपने आप से बात कर रहे हैं? इस तरह खड़े क्यों हो? क्या हुआ पिताजी? उनके पिता ने कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, किसी बात पर सोच रहा था। ठीक है, तुम लोग जाओ और अपने काम देखो, कहकर उन दोनों को वहां से भेज दिया। इसी दौरान हर दिन रात ठीक 1 बजे समय गांव में एक भयंकर पिशाच हवा में उड़ता हुआ आया और गांव के मुखिया से बातचीत करता। वह पिशाच गांव के अंदर ना आकर बाहर ही रुककर अजीब आवाज निकालता था। ये आवाजें किसी और को सुनाई नहीं देती, सिर्फ गांव के मुखिया ही सुनाई देती। तब गांव के मुखिया एक कागज लेकर गांव के बाहर जाता और उस पिशाच से बात करके गांव लौट आता था। ये हर दिन होता था, लेकिन इस बात की गांव के में किसी को भी नहीं थी। ये सब देखकर वह व्यक्ति एकदम डर गया और मन में मन ऐसे सोचने लगा, अरे ये क्या हो रहा है? हर रात मेरे जीजा जी यहाँ आते हैं। हाँ, यह तो किसी भयंकर पिशाच जैसे लग रहा है। मेरे जीजा जी का इससे क्या काम हो सकते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह बात मुझे तांत्रिक को बतानी होगी। ये सोचते हुए वह तांत्रिक को याद करने लगा। तुरंत तांत्रिक वहां प्रकट हुआ और उस व्यक्ति से पूछा, बोलो मित्र, तुम जिस काम के लिए गए थे वह हुआ या नहीं? क्या तुमने उन दोनों लड़कियों से वह जादुई फल खिला दिए? तब वो व्यक्ति, अरे मित्र, जैसे तुमने कहा था मैंने वह फल उन दोनों से खिला दिया। किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। सब मुझे देखकर प्रणाम भी कर रहे हैं। इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन
एक समस्या है, मेरे जीजाजी कुछ अजीब कर रहे हैं। गांव के किनारे एक पिशाच चीख रहा है। वे चीखें सिर्फ मेरे जीजाजी को ही सुनाई दे रही है। तब मेरे जीजाजी तेज से चलकर वहां पहुंचे और कुछ बातचीत की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आए। इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुम कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है। कल इसी समय यहाँ आना, तब तुम ऐसे बात के पता लगाओगे, ठीक है? कहकर वो तांत्रिक से बोली। तांत्रिक उसके बात सुनाई ठीक है कहकर गायब हो गया। इसी बीच गांव के मुखिया अपने गौर लौटा और गौर घर के पीछे बनी एक सुरंग में चलने लगा। वह सुरंग एक भयानक गुफा तक जाती थी। उस गुफा के एक बड़ा सा बक्सा रखा था। उस बक्सा की रक्षा के लिए कुछ सांप वहां मौजूद थे, लेकिन वे सांप गांव के मुखिया को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहे थे। गांव के मुखिया अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, वह बक्सा अचानक खुल गया। बक्सा के अंदर एक दिव्य प्रकाश बिखरते हुए जादुई हीरे का हार रखा था। मुखिया ने उस हार के प्रणाम किया, फिर वहां से वापस लौटकर गांव के ओर चला गया। उस तांत्रिक के साथ वह व्यक्ति भी उन मंत्रों की सिद्धि के पास गया। उसने उस मंत्रिक सिद्धि को सारी बात बताई। तब उसने कहा, अरे क्या एक साधारण मनुष्य से एक पिशाच बात कर रही है, और वह भी हर दिन? तब तो वह व्यक्ति किसी भूतगण से जुड़ा हुआ होगा, या फिर उस दिव्य हार के बारे में उसे कुछ पता होगा। अगर ये सब पूरी तरह से जानने हैं तो मुझे उस गांव में जाना पड़ेगा। अरे मित्रों, कल ही मैं गांव में प्रवेश करूंगी। गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके एक निर्णय लूंगी। मैंने उन्हें कहूंगी कि गांव में कुछ अनहोनी होने वाली है। रोज रात 1 घंटे के समय गांव के लोगों के साथ नागड़े बजाते हुए गांव के किनारे तक जाना होगा। इसी बात का गांव में ऐलान करवा दो। जब मैं गांव पहुंचकर सबको ये बात बताऊंगी और उन्हें डराऊंगी, तब हमारे काम बहुत आसान हो जाएगा। ये कहकर उस तांत्रिक ने उन दोनों से बात की। वे दोनों सहमत हो गए और वहां से गायब हो गए। जैसे उसने कहा, अगले दिन सुबह वह तांत्रिक गांव पहुंची। तब गांव के सारे लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए।